बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद सहरिश। जी हाँ जनाब, सारे लोग पहुंचे सहरी और इफ्तारी के लिए, तो मैंने कहा हम क्यों पीछे रह जाएं। हमने सोचा और उठाया अपना टांग तोड़ा और पहुंच चुके हैं हम ज़फ़र अब्बास की सहरी में। लेकिन हम सहरी करने नहीं आए, यहाँ के हालात पर नज़रसानी करने आए, क्योंकि इतने सारे लोग इनके ख़िलाफ़ जब बात करते हैं तो वो होता है ना, हम मॉर्निंग शो वाले तो फटाफट खबरें रखना शुरू कर देते, कहाँ पे क्या हो रहा है हमें पता लगना चाहिए। तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं क्या चल रहा है। लेकिन जो अगर मजाक वाली बातें तो अपनी जगह, तफरी मजाक अपनी जगह, लेकिन एक बहुत बड़ा पंडाल सजाना, इतने सारे लोगों को खाना खिलाना कोई आसान बात नहीं होती। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि यार हम जब उनके पास खाना खाने जाते हैं तो हमें खाना सही से नहीं मिला, हमें मोबाइल नहीं मिला, हमें पैसे नहीं मिले। लेकिन जो लोगों को मिल रहा है आप उनको भी तो देखिए, कितना मुश्किल काम है इतने सारे लोगों को हैंडल करना, उनको संभालना। उनको अगर यहाँ से 200 लोग अगर बगैर खाना खाए जा रहे हैं तो 2000 लोग तो खाना खा के जा रहे हैं। उस चीज़ को भी हमें गौर करना चाहिए। किसी की बुराइयां ढूंढना ना बड़ी आसान सी बात है, लेकिन एक इंसान इतना ज़्यादा लोगों के लिए कुछ करे ना तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे थैलेसीमिया कैंप भी लगा हुआ है। वहाँ पे वो बच्चे जिनको जैसे रमज़ान का महीना शुरू होता है तो लोग ब्लड नहीं देते हैं, उनको ब्लड नहीं मिल रहा और उनकी हालतें ख़राब हो रही हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाहिर है इंसान अपना खून तो निकाल के नहीं दे सकता। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार चाहिए, उनके लिए बाइक्स खड़ी हैं, रक्षा खड़ा है, चीज़ें हैं, नाश्ता पानी तैयार हो रहा है। ये सब कुछ करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जो है ना वो ख़त्म नहीं होती, ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि जो भी है वो बहुत कम है। जो भी आ रहा है एक सलाम करता है, उसके बाद वो पैसों की डिमांड करता है। नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने सबने अपने आप को अली शेखानी को अपना पता नहीं क्या समझ लिया कि अगर वो आएंगे तो दरख्तों में से पैसे तोड़ के ले आएंगे। ज़फ़र अब्बास के बाद बहुत पैसा जमा हो चुका है, उसने अपने आपको खरबपति बना लिया, अपने आपको अरबपति बना लिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पैसा लग रहा है जो कि नज़र आ रहा है यहाँ पर। ऐसे तो कोई अपने घरों से उठ के नहीं आ रहा। अच्छा, ज़्यादती वाली बात यहाँ पर पता है क्या है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना वो तो फिर भी शर्म से नहीं आते। जो बिल्कुल सेट है वो सिर्फ अपनी वीडियोस के चक्कर में यहाँ पे आ रहे हैं, अच्छा खाना खाने के लिए आ रहे हैं, मुफ्ता फोड़ने के लिए आ रहे हैं। सीधी सीधी सी बात ये है कि मुफ्ते छोड़ो, जिनका हक है उनको खाने दो। जो यहाँ पर आए हैं उनको यहाँ पे चीज़ें जो उनको मिलना चाहिए असूलन हक से उन्हें देने दो, ताकि वो अपना कारोबार करें, आगे बढ़े, अपनी मुश्किलों को आसान करें और भिखारी ना बने। वही हमारा डे फर्स्ट से जो एक मैसेज है वो आज भी है कि हमें कारोबारी पैदा करने, भिखारी पैदा नहीं करने। अच्छा, एक और नई बात कि इन्होंने एक पापा के नाम से एक ऐप निकाली कि हम उधर जो है ना लोगों को नौकरियां देंगे 50,000। उस पर भी लोगों का एतराज़ आ गया कि लो भाई, कराची के लोगों को तो इन्होंने बाइकिया बना दिया, कराची के लोगों के लिए तो कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं दी। तो भाई ये कोई सरकार थोड़ी है, सरकार की नौकरी सरकार देगी, लेकिन जिसके बस में जो होगा वो वही देगा। मेरे बस में मेरे घर में एक मेड रखना है, मैं रखूँगी। मेरे बस में एक चौकीदार रखना है, मैं चौकीदार रखूँगी। मेरे बस में अपने घर में ड्राइवर रखना है, मैं ड्राइवर रखूँगी। इसी तरीके से इनके जो बस में है ये वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 2-4 लोगों को देने के बजाय 50,000 लोगों को नौकरी देना आसान इस वक्त नहीं है। उनको स्नैचिंग से दूर करें। स्नैचिंग पे मुझे बात याद आई, लोग ये कह रहे हैं कि यार ये स्नैचिंग शुरू हो जाएगी, वो तो लुट जाएंगे, उनकी बाइक भी चली जाएगी। तो ये चीज़ें हमारी सरकारी इदारों की है, हमारी पुलिस की जिम्मेदारियां हैं और उनका काम है कि वो इनके ऊपर फोकस करें कि किस तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। मेरे साथ रहे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उसके बाद हम जाएंगे थैलेसीमिया देखने के लिए, वहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे और देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है। जनाब, मैं तो जा रही थी थैलेसीमिया की तरफ, लेकिन मुझे यहाँ पे मिल गया एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका है चेस अप। बहुत सारे लोगों की ये भी यहाँ पे मदद करें। बहुत से लोग कहते हैं ना चेस पे जाओ, बड़ा महंगा महंगा सामान मिलता है, तो वो जो सारा महंगा सामान है ना, इन्होंने सारा उसका पैसा निकाल के यहाँ पे लगाना है, लोगों की मदद करनी है। वो महंगा सामान नहीं होता, आपको अच्छी प्रोडक्ट देते हैं, अच्छी चीज़ देते हैं, क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ देते हैं, तो इसलिए उसके पैसे 2 रुपये आपको ज़्यादा लगते हैं बनस्बत किसी परचून की दुकान के। और लेकिन आप देखें, बहुत बड़ी बात है कि अगर उन्होंने उससे मुनाफा सोचा हो तो वो यहाँ खड़े होकर गरीबों की मदद क्यों करें। अस्सलाम वालेकुम रेहान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। ज़फ़र भाई ने जो यहाँ पे महफिल लगाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे। और मैं जो देख रहा हूँ तो मैं सरप्राइज़ हो गया हर चीज़ देख के। इतना बड़ा पंडाल सजाना, ज़ाहिरी बात है वो आप लोगों की भी उसके अंदर मदद है। तो आप लोगों को कैसा ये महसूस हो रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं? तो आप लगता है आपको लोग मुतमईन होते हैं इन कामों से?
देखिए, लोग तो कभी भी मुतमईन नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये देखना ज़रूरी है कि जिस शहर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे इस लेवल के ऊपर अरेंजमेंट्स करना इटसेल्फ मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जेडीसी की और जफर साहब की। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत से लोग ना इनके अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं कि हम गए तो हमें खाना नहीं मिला, हम गए तो हमें पानी नहीं मिला, हम गए तो हमें बाइक नहीं मिली। तो मैंने जहाँ तक ये देखा है कि यहाँ पे सफ़ेद पोश लोग से ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाले लोग ज़्यादा नहीं आ रहे। नहीं, मैं नहीं समझता। जो मैं अभी बाहर देख कर आया हूँ, जो व्यू है, जिस तरह के लोग आ रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कराची शहर का एक आम शहरी यहाँ पर आ रहा है और ऑब्वियसली वो उन तमाम चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकता अपनी ज़रिया मौज की वजह से, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ रहा है। तो मेरे ख्याल एक बहुत अच्छी कोशिश है। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गुर्बत बढ़ गई है कि जो लोगों को आप सोच भी नहीं सकते थे आज उनको आप यहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, गुर्बत तो आपको पता है जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा है और जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उसमें एक गरीब आदमी हमेशा प्रॉब्लम में ही आता है। यानी कि जो वक्त गुजर गया है उसमें आने वाला वक्त हमेशा ख़राब ही होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो कि मैं देख नहीं तो रेहाना, आपने ये नोट नहीं करा कि जो लोग भी यहाँ पर खाना खाने आ रहे हैं उनकी गाड़ियों की इतनी पार्किंग का मसला आ रहा है, तो गाड़ियों में ही आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि वो खाते पीते लोग हैं तो गाड़ियों में आ रहे हैं। तो ये चीज़ों पे आप लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की या आपने कहा ठीक है सबके लिए दस्तरखान आम है? देखिए, गाड़ियों में बिल्कुल लोग आ रहे हैं, लेकिन आप मेजॉरिटी देखें जितनी गाड़ियाँ हैं उससे ज़्यादा बाइकों की पार्किंग भी लगी हुई है। और जफ़र भाई जैसे हमेशा कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे गरीब लोग आएँ, मेरे और आपके जैसे लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि ये कोई ज़कात खैरात का पैसा तो नहीं है ना, ये तो तमाम लोगों के लिए एक समझ लें कि एक अच्छा दस्तरखान होना। ये मोहब्बत से सजाया हुआ दस्तरखान है। अच्छा हाँ, ये बहुत सारे लोगों की एक ये सोच है कि वहाँ पे ज़कात खैरात का दस्तरखान है, जो लोगों ने मदद के पैसे निकाले उसका दस्तरखान है। ये मदद के पैसों का दस्तरखान नहीं है, ये इनकी मोहब्बत से सजाया हुआ दस्तरखान है। आपका इस दस्तरखान में कितने दिन का आपका पार्टिसिपेट है? असल में मेरी बात हुई थी ज़फ़र भाई से, तो पता लगा यहाँ पे थैलेसीमिया का एक बहुत बड़ा मेडिकल का प्लान चल रहा है। तो फिर मैंने डिस्कस किया अपनी टीम के साथ, तो आज हम बहुत सारे गिफ्ट्स और लाखों रुपए के वाउचर्स लेकर आए हैं यहाँ के लोगों के लिए, जो ज़फ़र भाई ऑब्वियसली इन पेशेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो हमारे पास आके फ्री शॉपिंग कर सकते हैं विदाउट एनी पेइंग एनी सिंगल पैनी। ज़बरदस्त, ये तो बहुत बड़ी बात है और अल्लाह ताला इन लोगों को बहुत 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 नवाजे। और हकीकत है अगर आप 1-2 रुपए का भी सदका जारिया करते हैं तो उससे अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत बरकत देता है। आप क्या समझते हैं कि आपके इस अमल से क्या आवाम मुतमईन हो रही है? मैंने तो जैसे सोशल मीडिया पे देखा है बहुत लोग अगेंस्ट भी बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। देखिए, लोग तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, लेकिन आप एज अ इदारा आपको ये मुतमईन होना ज़रूरी है कि जो आप काम कर रहे हैं आप लोगों की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इदारा बहुत बेहतर कर रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आप यहाँ सहरी पर होते हैं तो जाहिर बात है फैमिली को तो टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, रमज़ान का महीना है, तो आपकी बेगम आपसे हैप्पी रहती है या बोलती है बस छोड़ो सबका दस्तरखान, ये दस्तरखान सजाओ? मेरे ख्याल है जिस पर्पज़ के लिए काम किया जा रहा है उसमें मेरे ख्याल है यहाँ पर आना खड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों की मदद करना मैं समझता हूँ ये इटसेल्फ एक इंसान की खिदमत है, तो इंसानी खिदमत है, तो हमें ज़रूर इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात है। और बिल्कुल मैं रेहान साहब को ये भी कहूँगी कि हमारा मॉर्निंग शो लाइव है, जब आप हमारे पास हमारे सेट पे आएंगे तब हमें लगेगा कि आप इंसानियत की खिदमत करने के लिए वहाँ भी लोगों से मिलने ज़रूर आएंगे। जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मजीद गेस्टों से भी बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है। थैलेसीमिया के पेशेंट को भी देखेंगे, लेकिन जब जब जाते जाते जितने लोग मुझे मिलते रहेंगे ना, मैं उनसे रुक के बात करती रहूँगी। मेरे साथ रहिएगा। मैं तो जा रही थी थैलेसीमिया की साइड पे, लेकिन मुझे माशाल्लाह यहाँ पे दस्तरखान से ज़्यादा अच्छे ना यहाँ की पर्सनैलिटीज़ इतनी प्यारी प्यारी आई हुई है कि आप मुतासर हो जाए कि यहाँ पे हर वो बंदा आपके साथ आम इंसान की तरह मिल रहा है कि आपको जिनसे मिलने की ख्वाहिश है आप खाने को छोड़ें, आप उनसे मिलने के लिए आ जाए। इस वक्त यहाँ पे मौजूद है अफजल साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह जी साल में रखे, शुक्र है। कैसा जा रहा है आपका ये दस्तरखान? हाँ, दस्तरखान एक ऐसी जगह है जब आप यहाँ आएंगे तो आपकी रूह आपको बताएगी कि मैं कितने दिन से मुर्दा थी, अब यहाँ जागें, आप कुछ करें किसी के लिए, कुछ अपना टाइम दें। लोग मुझसे कहते हैं कि आप भाई आप रोज़ आते हैं तकरीबन। मैंने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ रोज़ आने की, कि एक इतना बड़ा काम हो रहा है, हम उसमें हम आ भी नहीं सकते कि अपना काम कम से कम खड़े तो जाएं साथ आने के लिए। बिल्कुल, साथ खड़े होना भी ना एक बहुत बड़ी हिम्मत दिलाने की बात होती है। लेकिन मैंने देखा अफजल साहब लोग अभी भी मुतमईन नहीं हो रहे, उनको गिले ख़त्म नहीं हो रहे। लोग जो हैं वो कुछ शादीशुदा से हो गए हाँ, तो वो कभी भी मुतमईन नहीं होंगे, उनको तो मुतमईन कोई कर ही नहीं सकता है। वो यही बोलेंगे ये वाला मॉडल नहीं, नया मॉडल। अला व ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। बेशक अल्लाह के काम करना कोई अल्लाह का ज़िक्र है, माँ की खिदमत करना अल्लाह का ज़िक्र है, अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाना अल्लाह का ज़िक्र है, दस्तरखान का एहतमाम करना अल्लाह का ज़िक्र, इसमें शामिल होना अल्लाह का ज़िक्र। अरे भाई तुम आओगे तो इत्मीनान आएगा तुम्हें। अच्छा, एक सवाल और ये कि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, मुझे जो ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग खाते पीते घरों से सिर्फ एक एंजॉय करने आ रहे हैं और कहीं वो सफ़ेद पोशों का हक तो नहीं मार रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं पूरे साल, उनके एंजॉय करने का भी हक है ना। तो उन्होंने कहा चलो आ जाते हैं, वहाँ मिल लेंगे, बैठ जाएंगे, चलो यार
अब लोग जो ना दोस्तों के साथ एक जगह बैठ के बिरयानी नहीं खा सकते हैं, चपली कबाब नहीं खा सकते हैं। मतलब मैं खा लूँगा तो मैं अपने दोस्त को साथ नहीं खिला सकता। तो चलो इसी बहाने से आ रहे हैं, लेकिन साथ सहरी तो कर रहे हैं, सहरी करके जा रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, लोगों के जहन में एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी कि ये कोई ज़कात खैरात का दस्तरखान ना हो, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करें। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हमेशा कहते हैं और बताते हैं लोगों को, और नज़र आता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ज़ियाफ़त है। और ये दस्तरखान लगाने का मकसद ये है कि आप आएँ, बैठे, खाएँ और अल्लाह से दुआ करें अपने लिए, आप भी किसी के लिए कुछ कर सकें, बस ऐसा ही। यहाँ माशाल्लाह से जो दस्तरखान लगा है, बहुत सारे लोगों को दस्तरखान के साथ साथ रोज़गार भी मिला है। और लेकिन लोगों का अब ये कहना है कि हमें तो बाइक का रोज़गार दे दिया, हमें कोई बड़ा रोज़गार क्यों नहीं दिया। जो मिल गया है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए। सब्र के बाद होता है, सब्र और शुक्र दो चीज़ें हैं। और सब्र क्या है तो शुक्र करना सीखो, सब्र करने पे भी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने पहले भी कहा कि जो उनके बस में उन्होंने वो नौकरियां दी है, सरकारी नौकरी सरकार देगी। इन्होंने जो कुछ काविश की है वो अपने ही दम पर की है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी सर आपका। और मेरा शो है मॉर्निंग डिलाइट विद सहरिश पेट्रोल न्यूज़ पे, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस होता रहे, हमेशा होता रहे। थैंक यू सो मच। अब हम जाएंगे आगे और देखते हैं, अगर हमें कोई अच्छे गेस्ट मिल गए हम उनके साथ बात करेंगे, वरना हम थैलेसीमिया वालों से मुलाकात करेंगे। मैं जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर दस्तरखान के साथ बहुत 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 प्यारे प्यारे अच्छे लोग भी आए हुए हैं, जो अपने कीमती वक्त में, जाहिर है जो भी कारोबार करता है या अपने यूट्यूब चैनल को चलाता है या अपनी कवाली में जाता है या अपना बिजनेस करता है, उस सारे कामों को एक साइड पे रख के उन लोगों ने यहाँ पे आके आम पब्लिक से मिलना मुनासिब समझा है। क्योंकि लोगों को वो अवेयरनेस देना चाहते हैं कि ये दस्तरखान कोई ज़कात खैरात का नहीं है, ये दस्तरखान मोहब्बतों के लिए सजाया गया है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक बहुत बड़े, लोगों को रोस्ट कर देते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूबर है। ऐसा ना हो कि मेरे तो इतने सारे भंड होते हैं, सुबह मॉर्निंग शो में इनकी नज़र से शुक्र ही नहीं गुजरा, वरना अब तक तो मैं इनको देख के ही भाग जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं ठीक है? शुक्र। अंदर नाम बताने की जरूरत है या आप लोग इनको पहचान चुके हैं? फैमिलीज अगर आंटियाँ होंगी बड़ी बड़ी, वो नहीं पहचान पाएंगी, उनके बच्चे पहचान जाएंगे मुझे। अच्छा, ये वैसे आपको क्या शौक है लोगों को रोस्ट करने का? कौन सा सुकून आता है? ये बचपन से ये हर गली के लड़कों में आपस में बैठते थे तो एक दूसरे के साथ रोस्टिंग चलती थी, तो बस वही देख देख के। और पाकिस्तान में क्रिंज भी बहुत ज़्यादा फैल गया है। माशाल्लाह से आपके कितने सब्सक्राइबर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और आपके कितने हेटर्स हैं जो आपको हेट करते हैं? हेटर्स तो वही हैं जिनको मैं रोस्ट करता हूँ, बाकी सब्सक्राइबर्स एवरेज हैं इतने, बस कोई ज़्यादा खास नहीं है। कैसा लगा आपको ये दस्तरखान, और इस दस्तरखान के लिए आप क्या कहना चाहिए? हर साल आता हूँ क्योंकि ज़फ़र भाई की मोहब्बत है। ज़फ़र भाई जिस तरीके से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। कुछ लोग दिखावा कहते हैं, कोई कुछ कहता है, एटलीस्ट मेरी नज़र में कर रहे हैं। लेकिन असद मैंने ये देखा है कि लोग मुतमईन नहीं होते। लोग कहते हैं हमें खाना अच्छा नहीं मिला, हमें धुतकार मिली, हमें भगा दिया, हमें बाइक नहीं मिली, हमें गिफ्ट नहीं मिले, हमें लाखों रुपए नहीं मिले, हमारे नाम पे लाखों रुपए इन्होंने खाए। इस बारे में आप क्या अपना ओपिनियन देंगे? एक कहावत है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे। अब आप लोगों के लिए जीना थोड़ी वो करोगे, मतलब लोग तो कहेंगे, आप अच्छा करें आप बुरा करें, उनका काम है कहना, वो कहते रहेंगे। आपने सिर्फ क्या है, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते थे, करते 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 हमने अपने मकसद में कामयाब होना है, और बस। मतलब हिम्मत इंसान को नहीं छोड़ना है। मैं तो गवाही दूंगा भाई कि हाँ, मेरे सामने बंदे ने काम किया और वो कर रहा है और करता रहेगा। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जो ज़फ़र अब्बास हैं, मैं इनको बहुत पुराना जानती हूँ। जब ये बिल्कुल शुरुआत थी, हम एक निजी चैनल पे शो करते थे, हमारे साथ साथ होते थे, और अल्लाह ताला ने इसको इतनी हिम्मत दी क्योंकि ये सब चीज़ों से लड़े हैं, और वाकई में लड़े हैं। मैं ये बात नहीं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे इनके पास आके खड़े हो गई तो मैं इनके गाने गाने लग गई। मैं हमेशा पीछे भी, मेरे 4 शोज़ में मैंने मुस्तकिल एक ही बात की कि इस बंदे ने मेहनत की है। और अगर कोई ये कहता है कि हमें इन्होंने फ़कीर बना दिया, हमें बाइकें दे दी और हमें डकैतों के हवाले कर दिया, तो ये आपकी बहुत ही छोटी सोच है। आप क्या कहते हैं इस बारे में कि लोगों का अभी भी सुकून नहीं आ रहा है कि बाइकों की हमें नौकरी दे? काम दे रहे हैं लोगों को, रोजगार दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं है नौकरियां यहाँ पे, लोगों को काम मिल रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ी बात। लेकिन आपको नहीं लगता अगर जैसे ये बाइक वाला काम हो तो इसमें रेशो बढ़ता है डकैतियों का? मतलब जैसे डकैत होते हैं वो बाइकें छीन लेते हैं, जो लोगों का कहना है। को बहुत सारी बातें बन सकती हैं, बनाने को बहुत बातें बन सकती हैं, लेकिन अब हर किसी को जवाब थोड़ी देंगे ना, बस काम करना है और बस काम करना है। अच्छा, मैंने ये नोट करा है, लोग इनके पास आते हैं, गुलदस्ता देता हूँ, इनसे बोलते हैं 10 लाख रुपए दे दो। अभी मैं यहाँ घुसी और मैंने यही देखा कि वो ये बात है। गुलदस्ता तो मैं भी चला जाता हूँ लेकर
मैंने आते ही ये सवाल जफर से किया, मैंने कहा इतना ज़्यादा गुस्सा, उन्होंने यही बोला गुलदस्ता देते हैं पैसे मांगते, तो मैंने 2-3 गुलदस्ते मंगवाए अलग अलग। मैं एक बगैर मेकअप क्या हूँ, हाँ मैं भी दे दूंगा उनको भाई। फिर हमें गुलदस्ता कैंपेन चलानी चाहिए सबसे पहले। और बाकी लोगों का बहुत गलत माइंड है कि पैसे लेने आ रहे हैं, यहाँ पे मदद करने आए आप। तो आपकी मदद अगर 100 रुपये से होती है, 200 रुपये से होती है, 2 लाख से होती है, इसमें कोई डिमांड नहीं है। यहाँ पे कोई डिमांड है? पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं ना, मेरे भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं, मैं ज़फ़र भाई को पर्सनली बोलता हूं और वो करते हैं, निकलवाते हैं उन कामों में से मुझे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने मकसद के अलावा कि आपसे अपनी आपको मशहूर करना चाहते हो या अपना जेडीसी को बड़ा बड़ा दिखाना चाहते हो कि मेरे पास सब लोग आते हैं, उसमें आपके पर्सनल काम भी करना। इनको मैंने नहीं कहा, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, हम लाइव है तो जाहिर है जो उन्होंने मुझे बोला वही ऑन एयर हो रहा है। आप मेरा शो है मॉर्निंग डिलाइट, आप उसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे मेट्रो न्यूज़ के लिए? कभी बुलाएं, आएंगे। अब ये गवार है ना, इन्होंने कहा बुलाएं, वजाहत आप इनका नंबर ले लें, और अगर इन्होंने कहा नहीं आए तो ये वाले पे हम आपने ऊपर 18+ लिखना होगा। आगे की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं बस ठीक है, 18+ हम लिख देंगे आपने, लेकिन आना है डन हो गया, इसी रमजान में। डन हो गया। ठीक है, ये हमारे साथ सुबह ही सुबह नहीं उठा जाएगा। सुबह 10 से 12। नहीं, शाम में रखेंगे। हम एक काम करेंगे, इनके पास जाके एक लाइव रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे कर लिया। हाँ, आप आ जाएं, मेरे मोहल्ले आ जाएं, इलाके जहाँ आप। थैंक यू सो मच। आप काम करेंगे, इनके पास जाके एक लाइव रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे कर लिया। हाँ, आप आ जाएं, मेरे मोहल्ले आ जाएं, इलाके जहाँ आप। थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार और इतने अच्छे अखलाक से बात की, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात रहेगी, नंबर हम इनसे अपना ले भी लेंगे, दे भी देंगे और इनका ले भी लेंगे। मैंने गलत बोल दिया है, पता नहीं ये मेरे पीछे ना लग जाए, क्योंकि मैं अक्सर और बेशतर आपको पता है एक शो पे गई और मैं वहाँ जाके कह रही हूँ हॉकी का जो छक्का लगा है ना, और फिर मैं बहुत और कल मैंने लगाया था, मैंने अपनी तरफ से लगवाया था, बाद में पता लगा हॉकी का छक्का नहीं होता, लेकिन खैर ऑन एयर हो गया। दूसरा भंड के एक नात खाने नात पढ़ी, मैंने कहा थैंक यू, आपने इतनी अच्छी नमाज पढ़ी। तो मेरा तो चलता रहता है, मुझे बख्श देना भाई, बाकियों की खैर है। नहीं बख्श देंगे, टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच। अब मजीद यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो मेरी निगाह घूमती है, तो और मैं इंशाल्लाह ताला उनसे भी बात करती हूँ। मेरे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कम बैक, और आप देख रहे हैं ज़फ़र लोगों के साथ मुस्तकिल बिजी है। मैंने इसलिए अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करा, मैंने कहा पहले वो अपने मेहमानों को और अपनी सहरी के दस्तरखान को अच्छे तरीके से अरेंज कर ले, उसके बाद हम उनसे बात करना शुरू करेंगे, ताकि वो भी थोड़ा सा भी रश है और लोग आ रहे हैं उनके पास गुलदस्ता लेके और कहते हैं 10 लाख रुपए दे दो, गुलदस्ता देते हैं बोलते हैं 1 करोड़ रुपए दे दो। मैं तो गुलदस्ता लाना ही भूल गई हूँ, और इस वक्त मैंने पकड़ लिया एक मोबाइल जो सबको बांटते रहते हैं। मैंने कहा चलो गुलदस्ता नहीं तो मोबाइल तो मुझे मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा जा रहा है ये दस्तरखान? दस्तरखान तो बड़ा वीआईपी जा रहा है, दिल करता है मैं भी बैठ के खा लूँ इसके अंदर। तो क्यों नहीं खाते? वजह ये हमें तो आपको पता है कहीं ना कहीं निकल जाना होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे किसी ने आपसे दस्तरखान में एक प्लेट की जगह ये तो नहीं बोला मुझे मोबाइल, किसी ने ये तो नहीं बोला मुझे मोबाइल रख के दे दो? मैं अभी वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, कम से कम भी ना कोई 100 बंदों ने पकड़ा है मुझे हर जगह से आवाज़। ये बाहर वाला मैनेजर भी पकड़ रहा है, सिक्योरिटी वाला भी पकड़ रहा है, रक्षे वाला भी पकड़ रहा है, नीचे क्राउड में से। तो एक मुझे बात बताइए, ये मोबाइल का दरख्त तो नहीं है घर में? नहीं, मोबाइल का दरख्त कहाँ से आता है? नहीं, जिस तरह से लोग मांगते हैं ना, इतना मांगते हैं, मैं तो ये सोचती हूँ कि वो कौन सा उनका शर्म का डब्बा है दिमाग का जो बंद हो चुका होता है कि लिहाज ही खत्म हो जाता है। नहीं, बस ये मोहब्बत है लोगों की। देखिए हमने तो ये सीखा ना, हमने अपने कारोबार में अल्हम्दुलिल्लाह 3 हिस्से किए अपने। प्रॉफिट के हम 3 हिस्से करते हैं, एक एक्सपेंस में चला जाता है, एक प्रॉफिट में चला जाता है और एक गिफ्टिंग में चला जाता है जो हम करते हैं उसमें, जहाँ मोबाइल की मद में हो या किसी जद में हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते फिर भी आपके पास मोबाइल मांगने आ जाते तफरी में, अपनी सैरो तफरी में? देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि किसी को ये देखकर ना दो कि वो इसका अहल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि तुम इसके अहल नहीं हो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी तुम्हें दे रहा है। चलो, इन्होंने कहा मौला अली का कॉल है कि ये मत देखो कि वो अहल है नहीं है, सारी टीम आ जाए साइड में लग के मेरे पीछे से और ऐसे ऐसे जाती रहे, क्योंकि ना तो इनके बाद दरख्त की इन्होंने बात की है और इन्होंने कहा मैंने तो लोगों को खुश करना है, तो माइक वाइक रखो साइड में जी, छड्डो जी, चलते हैं मोबाइल उठाते, कम से कम हम दस्तरखान में ना बैठ पाए तो मोबाइल तो लेके जाएंगे। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया और इसी तरीके से लोगों के काम आते रहे। मैं अपनी तरफ से ना आप और आपकी टीम के लिए इंशाल्लाह आपके शो में आऊँगा, एक अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आएंगे, इससे बड़ी हमारे लिए कोई गिफ्ट की बात नहीं है, गिफ्टों की कोई ज़रूरत
जरूरत नहीं होती, इंसान मोहब्बत से टाइम दे देता है ना, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये सिर्फ समझने की बात है, लालच का आंसर आप लोग अगर एक साइड पे रख के चले तो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग आपके सराउंडिंग में, लेकिन कभी कभी वो आपसे यूं दूर भागने लगते हैं कि यार जब भी इसके पास जाओ इसकी कोई ना कोई डिमांड होती है, कोई ना कोई ज़रूरत होती है, तो भाई जब होगी ज़रूरत पूरी करने का वक्त तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा ही है या नहीं है? बस इस थोड़ी हकीकत पे बात करें, हकीकत पे बात करें भाई। देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसे मैं फिर आपसे बोलता हूँ, ये सब इनकी मोहब्बत है। अगर देखें हम लोग हिसाब किताब करने पे आ जाए ना, तो भाई वो वाली बात है ना कि जेब के ऊपर अगर आप गिन गिन के दोगे तो अल्लाह भी तुम्हारे ऊपर गिन गिन के देगा। और अगर तुम जो है ना सखावत दिखाओगे, अल्लाह को सखावत पसंद है, तुम जेब को नहीं रोकोगे, अल्लाह अपनी तरफ। वैसे मैंने सुना है जो मेमन होते हैं वो थोड़े कंजूस होते हैं, तो आप इतने सखी कैसे हो गए? ये तो मेमन नहीं हो ना, मैं तो अच्छा, अरे सॉरी भाई, फिर मेरा भंड हो गया आज का। शुक्र है उसने मेरी मीमनी बना देनी है। चले अब हम चलते हैं थैलेसीमिया वाली साइड पे और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, और आप हमें बताएं कि वहाँ के पेशेंट्स के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहिए और लोग उनके लिए क्या काम करें। चलें, ठीक है। मेरे तो रोज के मसले हैं, मैंने कुछ ना कुछ गलत बोलना है, और एक दिन मुझे आमिर बाबा ने कहा तुम इसी बात से हिट हो जाओगी कि तुम रोज एक भंड करती हो। मेरे साथ रहिए, वहाँ चलते हैं। मैं जब तक थैलेसीमिया वाली साइड पे आई हूँ तो वो कैंप ख़त्म हो चुका है और लोगों को खून नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रमज़ान की वजह से लोग डोनेट नहीं करते ब्लड को। तो जो पेशेंट्स हैं ज़ाहिर है उनको तो प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अपने शो के ज़रिए भी और सलमान के भी ज़रिए कहना चाहूँगी कि आप हम इस दर आएँ JDC में और ब्लड डोनेट करें। जी देखिए, बेसिकली हमारा कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ये होता है कि भाई खून देने से खून कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर और साइंस के कि कम से कम आपको जो है ना खून देना चाहिए। जिसने अभी तक नहीं दिया ना, देखें उसमें क्या होगा, न्यू जो ब्लड सेल्स होंगे उनकी ग्रोथ होगी और इससे अपने सेहत के लिए भी फ़ायदा है। सिर्फ ये नहीं, और इसके साथ साथ इंसानी हमदर्दी है। अगर आप किसी को खून देंगे, ये भी एक सदका है, आपके खून देने से किसी की जान बच जाती है। तो इसके लिए और क्या फरमाया कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मेरी तरफ से तो खुला पैगाम है सबको कि भाई मेडिकल, साइंस, शरीयत, कोई भी किसी भी एंगल से देख लो, सब आपको यही कहेंगे कि भाई खून डोनेट करना चाहिए। अच्छा सलमान, जैसे अभी हम यहाँ तक आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने रोक के आपको भी रोकना शुरू कर दिया, मुझे भी रोकना शुरू कर दिया, लेकिन क्राउड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आया। तो आप जब इन चीज़ों को फेस करते हैं तो कभी कभी इरिटेट होते हैं? इरिटेशन उस टाइम होती है ना कि जब कोई सीक्वेंस नहीं होती। जाहिर सी बात है, क्राउड होता है बहुत ज़्यादा, अगर आप उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं होती तो फिर तो इरिटेशन होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट नज़्म ज़ब्त से, कोशिश हमारी रहती है, जैसे ज़फ़र भाई ने आपके सामने हर थोड़ी देर बाद आके जो है ना एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराए करम बैठ जाए। मैनेजमेंट के साथ कोई भी काम होगा तो वो होगा, लेकिन अगर उसके अंदर अल्लाह ना करे बदनज़मी होगी, अल्लाह ना करे उसमें जो है ना कोई अब देखेंगे कि डिसमैनेजमेंट होगी, उसमें क्या होगा। अच्छा, स्टार बनने का कोई नुकसान नज़र आता है कि एक अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इंसान? यार ये तो है, थोड़ा बहुत इस चीज़ में है, क्योंकि मेरी 2 शादियाँ हैं, दोनों मिसेस मेरे से। मैं तो पहली के लिए पूछने वाली थी, शादी वादी कब करनी है? यहाँ तो दो। अच्छा, अभी मैंने अपने आप को वहाँ पे गिल्टी किया कि आप मेमन नहीं है, तो आपने सलमान मेमन नाम क्यों रखा भाई? सलमान नहीं, M सलमान रखा है, मोहम्मद सलमान। तो M मोहम्मद की जगह हमने हमेशा शॉर्ट में रखा, क्योंकि हमारा लोगो हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो हमारे वाउचर्स में हो तो वो वाउचर्स पाँव के नीचे भी आ जाते हैं, तो उसकी जगह M शॉर्ट करके लगा दिया, M सलमान है। तो लोग आपको मेमन सलमान कहने लगे? नहीं, M सलमान, या लोग ये समझते हैं मैं मेहमान हूँ, क्योंकि मेरा सारा कारोबार मेहमानों के साथ है, उनका उठना बैठना, उनका खोसे खाते हैं बैठ के, तो सब यही समझते अच्छा, अकेले अकेले खाउसे खाते हो, कभी याद आया कि मैं सहरिश को भी बुला लूँ एक खाउसा खाने? हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम ज़रूर इनसे कोई गिफ्ट तो नहीं चाहते, लेकिन इनके साथ एक चाय ज़रूर पियेंगे, अपने शो में बुला के पियेंगे, और अभी चल के आवाम से पूछते हैं कि वो क्या इनके लिए कहती है, ज़फ़र के लिए कहती है, और उनको यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है बैठ के, और वो लोग क्या करने आए हैं यहाँ, किस तरह की मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उनको यहाँ पे रोज़गार भी जाहिर सी बातें मिल रहा है, उनको यहाँ पे अच्छा खाना भी मिल रहा है, वो सिर्फ एंजॉय करने आए हुए हैं, वीडियो बनाने आए हुए हैं, टिकटॉकर व्लॉगर्स को देखने आए हुए हैं, या वो यहाँ किसी अपने अहम मकसद से आए हुए हैं। तो वो एक बच्चा है, माजूर है, कब से जो है ना उनके वालिद साहब भी बुला रहे हैं, उनके पास चलते हैं, उनके पास चलते हैं। वहाँ पे एक बच्चा है, हम उसके पास चलते हैं और देखते हैं वो क्या बोलते हैं। चले आए। मैं मौजूद हूँ, जब मैं वहाँ बच्चों के पास से निकली तो मुझे साहब ने रोका। भाई आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल कयूम कोयटा से है और मैं यहाँ मुसलसल आ रहा हूँ। एक दिन मेरा इनाम भी निकला है और मुझे एक के बजाय 5 मोबाइल इनाम के तौर पे दिए, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये प्रोग्राम जिसने बनाया है, उसको आला और ज़्यादा ज़िंदगी दे दे। बग़ैर किसी तफरुक के, मैं पठान कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ पे कोई ज़ात पात की तकसीम नहीं, जिसको जो खाना मिलता है, अनवर भाई है जो भी है वो भी वही खा रहा है, हमें भी वो दे रहा है। ये एक
पैगाम है, खासकर कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। ये बहुत बड़ी और अच्छी बात इन्होंने की है। बुरा बोलने वाले तो बहुत सारे होते हैं, उन्होंने कहा मुझे एक नहीं 5 मोबाइल मिले और यहाँ पे कोई फर्क नहीं है कि उर्दू है, पठान है, पंजाबी है, सराइकी है, बलोच है, सब बंदे उसी तरीके से इज्जत से खा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा बंदा खा रहा है, और वही खा रहे हैं। सजी है हमें कुछ पर माशाल्लाह से इतना रश है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा लोग इतनी मोहब्बतें बांट रहे हैं, और इतने कुछ लोगों को गिले हो जाते हैं, लेकिन मैं उनके गिलों को इसलिए फोकस नहीं करूंगी कि अगर 1000 में से 2 आपके खिलाफ बोले तो वो आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि हर मुखलिस के 2 दुश्मन तो होना बनते हैं, क्योंकि मौला अली का कौल है कि जिसके दुश्मन ना हो वो मुनाफिक होता है। और जफर बहुत अच्छा काम करे, अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाबी दे और आप काम करते रहें। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है बिलाल क्यूटू, और वाकई वो बहुत क्यूट है, जैसे मोबाइल पे नजर आते हैं उससे भी ज्यादा क्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसे? आप भी सैरी करने? जी मैं सैरी करने आया यहाँ पे। मगर मैंने तो सुना यहाँ पे वो लोग आए जिनके घर में सैरी नहीं है, तो आप यहाँ सैरी करने क्यों आए? यहाँ पे देखें जफर भाई अली शेखानी का एक ही नारा है कि सैरी वो भी कर सकते हैं जिसके घर पे कुछ भी नहीं है, और वो भी कर सकते हैं जिसके पास अरब खरब है। तो यहाँ सब इक्वल। जायका कैसा होता है सैरी का? जायका बहुत अच्छा होता है जी। अच्छा होता है। कब से आ रहे हैं आप? पहले रोज? मुझे तकरीबन 2-3 मरतबा आ चुका हूँ मैं आप। माशाल्लाह आपके टिकटॉक से लोग आपको इतनी मोहब्बतें देते हैं, इतना ज्यादा आपको पसंद करते हैं। कैसा लगता है कि स्टार बनने के बाद? अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं स्टार अपने आप को मानता नहीं हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा मराहिल में गुजरना है। आपको पता है कि इसके इम्तिहान और भी हैं, तो अभी आपको पता है कि इसकी इब्तिदा इंतहा कुछ भी नहीं है। तो इंतहा आपको पता है कि 10-20 साल लगने के बाद ही मैं सुपरस्टार बन पाऊंगा। तो अभी मैं अपने आप को एक आम इंसान ही समझ। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह रखे कि जितना भी ग्रो करे मगर अपने आप को यही समझे कि अभी मैं कुछ नहीं हूँ, तो वही इंसान अपने आप में कामयाब होता है। जी जी यही बात है, यही वाली। आप क्या बोलते हैं? जफर के दस्तरखान पे बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी बात करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है कि सुधर जाओ? देखें वही बात करूंगा कि एक फिश जो है ना वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पूरे तालाब को डर्टी कर देती है। तो ये जो है ना नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये तो अच्छा काम है। वो कहते हैं ना कि आप किसी की राह में अच्छे काम करो, फिर पीछे मुड़ को ना देखो कि वो काम पे लगा नहीं कि नहीं लगा। और ये है कि जफर अब्बास और JDC को इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि जितने भी लोकल इंटरनेशनली डोनेशन हैं, जो अरब खरबपति बनते हैं, मुखिर हजरात हैं, साहिब इस्तेदाद हजरात हैं, वो JDC कराची सेंटर पर कॉन्टेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको डोनेशन दें, ताकि यहाँ का जो फ्री सिस्टम है वो चलता रहे ज़िंदगी भर, कभी बंद ना हो। क्योंकि बंद होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि दुश्मन इतने हैं। और आपको पता है कि एक शेर बोलना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारे झूठे इकट्ठे हों, जो सच्चा टूट जाता है। तो लेकिन नहीं, सच्चा नहीं टूटेगा, और जफर बहुत सच्चा। और सबसे बड़ी बात है जफर के साथ इतने प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं जो जफर के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। एक पॉलिटिशियन होता है ना, लोग उसके पीछे लगे होते हैं या उनको लगता है कि भाई हमें इससे कोई फायदा होगा, लोग इनके साथ मदद की मद में जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे कराची वालों के लिए भी अच्छी बात है कि वो भी इनके साथ देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी ये बात है कि सबसे बड़ी बात है कि आप लाहौर इस्लामाबाद के आप शहरों में जाओ तो वहाँ इतनी बड़ी कोई NGO नहीं, वहाँ छोटी भी NGO नहीं। ये JDC वाहिद एशिया की बड़ी NGO है जहाँ पे रोज़ाना तकरीबन 80,000 से लाख बंदा रोड पे खाता है। रमज़ानों के अलावा भी यहाँ पे लगा होता है। रमज़ानों के अलावा भी कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, जो कि बाकी NGO में नहीं दिखाई देता। क्योंकि बाकी NGO सिर्फ अपना पेट भरते हैं और ये अपना पेट नहीं भरते, ये लोगों का पेट भरते हैं। तो यही बात करना चाहूँगा कि JDC को सपोर्ट किया जाए, हम सबको सपोर्ट करें, किसी के खिलाफ ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि ग्राउंड क्या है। ग्राउंड बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। थैंक यू सो मच बिलाल आपका। और मेरे शो के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मॉर्निंग डिलाइट विद सहरी मेट्रो न्यूज़ पे आता है सुबह 10 से 12। जी जो ये बोलिए, इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा आपके चैनल पे, आपके शो में इंशाल्लाह। चले भाई, गवाह रहेगा, ये हमारे शो में आएंगे। वजाहत आप इनका नंबर ले लें ताकि अब हम ऑन स्क्रीन इनको ब्लैकमेल करें। हमारे शो में तो आए नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस बच्चों का ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका बेटा?
My name is Mariam and I am a child actor. चाइल्ड एक्टर, Yes. कौन कौन से ड्रामे में काम किया है? मैंने ड्रामास तो कम किए हैं लेकिन मैंने कमर्शियल्स और ब्रांड्स बहुत सारे किए हैं। अच्छा, कमर्शियल और ब्रांड्स बहुत सारे किए और बहुत क्यूट है। सबसे बड़ी बात, बोलने में जो कॉन्फिडेंस है ना। फ्यूचर एंकर बनोगी? नहीं, मुझे बड़े होके एंकर नहीं बनना है, मुझे बड़े होके बिजनेस वुमेन बनना है। ओहो, बिजनेस वुमेन, क्या बिजनेस करना है? मुझे होटल का बिजनेस करना है। इनको होटल का बिजनेस करना है। मेरे शो में आओगी? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और नाम क्या बताया था? मरियम। मरियम। मरियम बहुत क्यूट है और मरियम को मैं अपने शो में जरूर बुलाऊंगी। मरियम का नंबर वजाहत आप ले लीजिएगा। यह हमारी स्टार बनेंगी और जब बिजनेस वुमेन बनेंगी, होटल खोलेंगी तो मुझे खाना फ्री खिलाओगी? इतना सोच के। और जैसे जफर भाई का जो हाउस ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छा चले इंशाल्लाह। और वो और अली शेखानी भाई, ये दोनों तो कराची के बेटे हैं। बिल्कुल, जफर अब्बास कराची के बेटे हैं और इतनी प्यारे प्यारे बच्चों की सपोर्ट है तो कभी भी वो टूटेंगे नहीं। उनको हम सबका सहारा, हम सबका आसरा और हम सबकी हिम्मत लाजमी चाहिए, क्योंकि अकेले अपने आप को बंदा ना बहुत कमज़ोर महसूस करता है। और जहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चों का भी साथ हो ना, तो वो तो मैं कहती हूँ बंदे की निकल पड़ी। ऐसा ही है ना जी। और अल्लाह ताला कभी भी जफर भाई और अली शेखानी भाई को हमेशा मतलब कामयाब। बिल्कुल, अली शेखानी साहब को और जफर अब्बास को अल्लाह ताला हमेशा कामयाब करे और इसी तरह उनको कामयाबियां दिखाते रहे, इसी तरह वो प्यार समेटते रहे और जो नफरत करते हैं उनको नज़रअंदाज करते रहे। मेरे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।